यहाँ विदाई समारोह में पहुँचे सर, कैसा रहा है? देखिए, विदाई समारोह जिनका था श्री रजनीश सांडिल्य जी प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और एक काफ़ी कर्मठ और योग्य शिक्षक रहे हैं। साथ ही साथ ही शिक्षक संगठन के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। आज काफ़ी व्यस्तता थी, बावजूद ये चूँकि शिक्षक संगठन के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, यहाँ पर संगठन की ओर से मैं आया और बहुत सुखद अनुभूति हुई कि ये समाज में इतने लोकप्रिय हैं कि काफ़ी संख्या में शिक्षक के साथ ही साथ शिक्षाविद, समाजसेवी और छात्र छात्राएं इतनी देर तक यहाँ पर उपस्थित हुए और इनका तो सम्मान लोगों ने किया ही किया। और इस मंच से एक चीज़ जो अच्छी लगी कि जितने भी यहाँ प्रबुद्ध लोग आए थे, चाहे वो प्रधानाध्यापक हों या समाज के वयोवृद्ध लोग हैं, सारे लोगों को विद्यालय परिवार द्वारा सम्मानित किया गया। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत कम जगहों पर देखने को मिलता है। सर, अभी आप मंच से यह कह रहे थे कि शिक्षा व्यवस्था पहले अलग थी और इधर जो है वह थोड़ा मतलब नीतीश और लालू जी के आने के बाद थोड़ा बिगड़ा है, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, इसका तात्पर्य है कि जो आज़ादी के बाद से जितने कोटि के शिक्षक थे, शिक्षकों ने संघर्ष करके शिक्षक संगठन के बैनर तले एक संवर्ग, जिला संवर्ग बनवाने का काम किया और शिक्षकों को एक अच्छा वेतनमान और सेवा शर्त के साथ ही साथ पुरानी पेंशन योजना आदि से भी सरकार ने लाभान्वित करने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि शिक्षा विभाग में योग्य लोग आए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरी। और उसी का नतीजा है कि आप देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आज जो पुराना आपको प्रधान सचिव मिलेगा, जो डीएम रैंक से ऊपर का अफसर मिलेगा, वो अधिकांश सरकारी विद्यालय में पढ़ा हुआ विद्यार्थी रहा है। आप बैंक में चले जाएं, आप रेलवे में चले जाएं, आप सेना में जहां भी चले जाएं, वहां पर बिहार के विद्यार्थियों ने परचम लहराया। लेकिन जब ये लालू जी और नीतीश जी आए तो उस व्यवस्था को पुनः छिन्न भिन्न करने का काम किया। पहले लालू जी ने 1500 रुपया पर 11 माह के लिए, नीतीश जी उनसे भी आगे निकले कि 4000 रुपया और 5000 रुपया सेवा 60 वर्ष। क्या मजाक है, आप आदेश पाल से भी कम वेतन दे रहे हो और उसके बाद वेतनमान भी दिए तो पूर्ण वेतनमान नहीं। हम लोगों का जो सरकार से समझौता है कि जो केंद्र देगी वही हम देंगे, वही वेतनमान और वही सुविधाएं, लेकिन सरकार उसे न देकर एक चाइनीज वेतनमान दी। जब अभी तो के पाठक एसीएस के पोस्ट पर आए हैं, उनसे क्या लग रहा है कि होगा कुछ चेंज होगा? शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार दिखेगा सर? देखिए, के पाठक जी क्या सुधार करेंगे ये तो भविष्य बताएगा और उसकी समीक्षा होगी। लेकिन जो अभी मैं देख रहा हूँ एक शिक्षक के रूप में और देश के एक नागरिक के रूप में कि ये डेमोक्रेसी को ही कुचल रहे हैं। आदमी कितना ही बढ़िया हो, कोई व्यक्ति आपको कितना ही खिला पिला दे, रसगुल्ला खिला दे और 5 डंडा मारे, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और के पाठक जी वही काम करने का काम कर रहे हैं। ये शिक्षकों को प्रोत्साहित करते, छात्रों छात्राओं को प्रोत्साहित करते, वह न करके ये दंडित कर रहे हैं। जिसका उदाहरण है 3 दिन नहीं आए तो आप नाम काट दीजिए शिक्षक के लिए कि आप वेतन समय पर नहीं देते हैं। अभी तक मात्र 60% बच्चे को पाठ्य पुस्तक मिला है। जनवरी का महीना समाप्त हो गया, फरवरी नहीं मार्च के बाद जो है सो परीक्षा होना है 1ली से 8वीं तक का, आप किताब नहीं दिए और सुधार की बात करते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये मात्र बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के इशारे पर शिक्षकों को तंग करने का काम कर रहे हैं। ये जो नई बहाली हुई है सर, उसमें बहुत सारे शिक्षक छोड़ रहे हैं नौकरी को, क्या लग रहा है? देखिए, यदि आप शिक्षकों को परेशान करिएगा तो जो दक्ष शिक्षक हैं, एक तो आप बीपीएससी से लिए कहने का तो कह रहे हैं कि हम राजकर्मी का दर्जा देकर ये कर रहे हैं, ले रहे हैं, शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 25,000 शिक्षकों का है वेतन? शिक्षकों को लेवल 6 का वेतन है।
प्राइमरी में और हमारे स्नातक शिक्षकों को लेवल 7 का और हमारे प्रधानाध्यापक को लेवल 8 का वेतन है, वो लेवल ना देकर उसके आधे से भी अधिक कम वेतन पर जब ये काम करवा रहे हैं, तो जिन शिक्षकों को जहां नौकरी हो रहा है दूसरे जगह चल जा रहे हैं सुविधा के नाम पर। अब जोड़िए ने कि ग्रीष्मावकाशी विभाग के कैडर शिक्षक होते हैं, इन्होंने 1 माह का ग्रीष्मावकाश दिया, लास्ट में लिख दिया कि ग्रीष्मावकाश केवल बच्चों के लिए है, शिक्षक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे, अभिभावक और की गोष्ठी करेंगे, विशेष बच्चे को पढ़ाएंगे। बाजी वाह, क्या मने जब बच्चों की छुट्टी है तो शिक्षक जो है सो स्कूल में आकर क्या करेंगे? तो इसके लिए तो सर आप अध्यक्ष हैं, आवाज उठाएंगे सर? बिल्कुल हम आवाज उठा रहे हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं कि हमारे आवाज उठाने पर सरकार ने हम पर कार्रवाई भी की है जी। लेकिन हम उससे डरने वाले नहीं हैं। इससे पहले भी हम 131 दिन बर्खास्तगी का दंश झेले हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये शिक्षकों का बात नहीं है, ये शिक्षा का बात है और किसी भी राज्य में जब तक शिक्षा का उत्थान नहीं होगा तब तक उस राज्य का और उस देश का विकास नहीं हो सकता। आपका परिचय क्या हुआ सर? मैं मनोज कुमार, कार्यवाहक अध्यक्ष, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक। कर सकता है हम शिक्षकों को कोई नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, मैंने सारे टीवी चैनलों पर जाकर कहा, मैंने पेपर में ध्यान दिया, हम पर 100 गाँव पूछा तो पटना के डीओ एक दिन फोन किए कि 100 गाँव पूछे तो कुछ जवाब तो आप दे देते हैं। हम क्यों, आपको जो मन है तो कीजिए, आपको 100 गाँव पूछते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी मौलिक अधिकार है, इसमें हम क्या जवाब दें? आप नहीं जानते हो क्या? आप जिला शिक्षा पदाधिकारी हो तो ना कुछ लिख के दे दीजिए। हम कि नहीं, कुछ लिख के नहीं देंगे। पता चला कि हमारा वेतन सबसे पहले ही आया। इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लड़ने की आवश्यकता है। और यदि देश का शिक्षक डर गया तो देश का समाज डर गया, और जिस भी राष्ट्र का शिक्षक डर जाएगा वो राष्ट्र का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोगों को अपने दिल से भय को निकालकर, और जितने भी हमारे देखिए शिक्षक के सम्मान समारोह में इतने तमाम बुद्धिजीवी उपस्थित हुए हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, सारे लोगों का समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है। और यह देश में कोई नई बात नहीं है। ये जो शिक्षकों को सम्मान देने की परंपरा है, ये आदिकाल से चलता आ रहा है। और आज भी हाल में एक आधुनिक ढंग से सर्वे हुआ था पूरे दुनिया में। उस सर्वे का जो रिपोर्ट आया तो हर एक देश का उसमें था कि कहाँ चिकित्सक पर कितना प्रतिशत लोग अधिक विश्वास करते हैं, कहाँ IAS अफसर पर विश्वास करते हैं, कहाँ राजनेता पर विश्वास करते हैं, कहाँ शिक्षक पर विश्वास करते हैं। तो उस सर्वे में भी भारतवर्ष में शिक्षक ही फर्स्ट किया। इसलिए आज भी समाज का सबसे अधिक विश्वास हम पर है, और उस विश्वास पर हम सबों को भी खड़ा उतरना चाहिए। साथियों, आज सम्मान समारोह है, विदाई तो मैं कहता नहीं, तो आज के अवसर पर विशेष बातें न करते हुए आप लोगों को केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि शिक्षक संगठन सजग है, सचेष्ट है और आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देगा। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए मध्य विद्यालय प्रेरणा परिवार के तमाम छात्र छात्राओं, शिक्षकों, पूरे विद्यालय परिवार को बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक योग्य शिक्षक को, एक कर्मठ शिक्षक को, एक समाज सेवी शिक्षक को सम्मानित करने का काम किया। और केवल आपने उनका सम्मान नहीं किया, बल्कि आपने उनके माध्यम से पूरे शिक्षक समाज को सम्मानित करने का काम किया। साथ ही यहाँ मंचासीन जितने भी साथ लोग हैं, समाज सेवी और शिक्षाविद, हम सभी लोगों को शिक्षक समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोगों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और विशेष तौर पर इतने पत्रकार बंधु जो यहाँ आए हैं और इतने समय तक बैठे हुए हैं,
जो कि पत्रकारों के स्वभाव के विपरीत है। पत्रकार तो आते हैं, फोटो खींचे और गए, लेकिन आप लोग इतने समय तक यहाँ बैठे हुए हैं एक शिक्षक के सम्मान समारोह में, इसके लिए आपको मैं शिक्षक समाज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।